हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आप लोगों के दिमाग में भी चल रहा है कि नीट का हमने फॉर्म तो भर दिया, अब ये नीट की तैयारी हम करेंगे कैसे, इतने कम समय में हमें कितने घंटे हमें लगातार पढ़ना चाहिए, या हमें कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए, नोट्स को कैसे पढ़ना है, बुक्स को कैसे पढ़ना है, हमारी पढ़ाई की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए कि इस इतने कम समय में अच्छे से तरीके से हमारी तैयारी हो पाए और हम एक बार में सिलेक्शन तो आखिरकार ले ही पाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि नीट का जो फॉर्म है ना, फॉर्म भी बहुत महंगे हो गए अब तो। जब इतना महंगा फॉर्म गया भरा है आप लोगों ने, तो देखो अगर आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी नहीं की तो अंदर से आप लोगों को लगेगा यार हमारा पैसा बेकार चला गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप सब लोगों से, अगर आप लोग चाहते हैं लास्ट का जो हमारे पास 1.5 से 2 महीने जो बचे हुए हैं, इन 1.5 से 2 महीने में आप किस तरीके से तैयारी करें, तो मैं उसकी पूरी एक स्ट्रेटजी आप लोगों को बताने वाला हूं। इस स्ट्रेटजी को अपनाकर आप आराम से कम समय में ज्यादा आप नीट में स्कोर कर पाएंगे। अगर आप लोग तैयार हैं तो वीडियो को लास्ट तक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी मैं नीट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बता देना, कमेंट में बता देना, ठीक है ना। आपको क्या करना है वो आप स्ट्रेटजी पूरी सुन लीजिए। सबसे पहला काम करना है आप लोगों को कि अभी आप लोगों ने क्या काम किया है, अभी एग्जाम दिए हैं बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम से पहले आपने कोचिंग जरूर लगाया होगा। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का जो कोचिंग लगाया है ना, वो आपके पास नोट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न हो गया है। तो हो सकता है आपके सर जो है मोस्टली तो वैसे एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, आपके सर ने नहीं पढ़ाया हो तो वो वाली बात अलग है। तो आपको क्या काम करना है, वो नोट्स लेने हैं। पहला काम करना है, आपके हाथ में होना चाहिए हाइलाइटर होना चाहिए या फिर पेन होना चाहिए। आपको नोट्स लेने हैं पहले चैप्टर से, हर मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पहले चैप्टर से स्टार्ट करना है आप लोगों को, ठीक है ना। आपको क्या काम करना है, डायरेक्ट उन नोट्सों को अच्छे तरीके से रीड करना है और समझना है। बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड करना है और समझना है। और आप लोग ने क्या काम कर लिया, जैसे मान छोटे छोटे सेक्शन बनाकर आपने पढ़ाई कर ली। आप कोई भी हेडिंग पढ़ोगे, हेडिंग पढ़ने के तुरंत बाद आप खुद से क्वेश्चंस बनाओगे। कोई आपने 4 लाइन पढ़ी, उस 4 लाइन में से कैसे क्वेश्चंस बन सकता है, खुद अपना दिमाग लगाएंगे और खुद वहां से क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे। इस तरीके से आप लोगों को क्या काम करना है, नोट्स पढ़ने हैं जो आपके कोचिंग में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, ठीक है। जैसे आपका एक एक चैप्टर हो जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, उसके बाद में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वो लेके आनी है, एनसीईआरटी की नोटबुक, नहीं नोटबुक, हाँ बुक ले लेना, ठीक है, मार्केट में मिल जाती है। आपको क्या काम है, एनसीईआरटी की बुक लेनी है, हाइलाइटर अपने हाथ में रखना या पेन रखना, उसको अच्छे तरीके से उसको भी समझते हुए चलना। बात समझ आई नहीं, क्योंकि नोट्स आपको मैं पहले क्यों करवा रहा हूं, नोट्स में पहले नंबर पर इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपके टीचर्स ने समझाया होगा, आपको समझ आगे होंगे। अब जब चीजें समझ में आ तो गई आपके, अब आपको एनसीईआरटी की भाषा पर काम करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट उठकर आते हैं, लैंग्वेज बिना बदले भी आती है। तो आपको क्या काम करना है, एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से पढ़ना है। जो चीज तुमको अंडरलाइन लगती है उसको आप अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना, और जैसे आपका वो चैप्टर हो जाए, ठीक है, उधर आपने पहले नंबर का नोट्स कर लिया, दूसरे नंबर का काम था आपके एनसीईआरटी की बुक को रीड करना और समझना, वो आपने कर लिया। इस तरीके से 2 काम आपके हो चुके हैं। अभी ये दोनों काम पता किसके हुए हैं, ये दोनों काम आपके दिमाग को खोलने के लिए हुए हैं, आपके रीड करने के लिए हुए हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए हुए हैं। अब आएगा असली काम। आपको क्या काम करना है, मार्केट में जाना, तो आपको प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर लेकर आने वहां से, ठीक है, एक नोटबुक लेना, मतलब एक बुक ले लेना वहां से सैंपल पेपर वाली, ठीक है। आपको क्या काम करना है, डेली आप लोगों को सैंपल पेपर सॉल्व करना है। क्या करना है, आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है। सैंपल पेपर अभी सॉल्व मत करना, अभी सॉल्व मत करना, आपको पेपर से 1 महीना पहले से स्टार्ट करना, क्योंकि अभी तो तुमने चैप्टर भी तो पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको सैंपल पेपर करना। आप सैंपल पेपर करने कैसे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नीट का जो पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ना डायग्राम की टेंशन है बनाने की, डायग्राम आते हैं लेकिन डायग्राम बनाना नहीं है, ठीक है, और ना ही आप लोगों के हैंडराइटिंग की कोई दिक्कत है, तो ये दिक्कत तो तुम्हारी दूर हो गई। आपको करना क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की टेक्निक को जानना है, आपको ऑब्जेक्टिव की भाषा को समझना है। आपको कुछ मैं बातें बता दे रहा हूं जो मैं फील करता हूं। अगर आपको किसी भी प्रश्न के अंदर ये सभी ए बी दोनों या ए सी दोनों या फिर आपका ऐसे आ जाए या मतलब कि आ जाए ए और डी दोनों, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप समझ जाना कि आपका आंसर 99% वही है। एक ट्रिक तो ये मैंने बता दी, अगर आपको तुक्का मारना हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो इस तरीके से आप तुक्का मार सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, नन ऑफ दिस, कभी भी किसी मत लगाना, बस में नहीं, 99% मत लगाना। अगर आप पूरी अपनी तरफ से श्योर हो तब आप लगा सकते हो, लेकिन 99% में बता रहा हूं, नन ऑफ दिस को आंसर नहीं होता। उसके बाद आपको क्या काम करना है, प्रश्न में आपको नेगेटिविटी बहुत देगा वो। प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना, क्योंकि लास्ट तक मैंने एक नहीं 16-17 क्वेश्चंस मैंने ऐसे देखे हैं कि लास्ट में वो नहीं लगा देता है। अब देखो वो नहीं तो शब्द के अलावा अभाव, रहित, ठीक है ना, अनुपयुक्त, मतलब ऐसे शब्दों को लगाएगा, नेगेटिव शब्दों को। तो आपको प्रश्न को अच्छे तरीके से रीड करना आना चाहिए, क्वेश्चंस को समझना आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चंस को समझना सीख गए ना तो 99% बता रहा हूं क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे तरीके से दे पाओगे। आपको बता दें, नीट का जो एग्जाम है वो इसलिए हार्ड बन जाता है क्योंकि उसकी जो भाषा है ना, भाषा थोड़ी सी वो क्या काम करते हैं, चेंज करके रख देते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से ये काम करना है। 3 पॉइंट मैंने बता दिए। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट आपको नोट्स पढ़ने हैं क्लास वाले, दूसरा एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, तीसरे नंबर पर आपको सैंपल पेपर लगाने हैं। सैंपल पेपर आपके
लग जाए तो चैप्टर वाइज आप एक काम और कर सकते हो कि चैप्टर वाइज आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर सकते हो। मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डायरेक्ट उठे हुए आते हैं, डायरेक्ट उठे हुए। तो भाई जो डायरेक्ट उठकर आता है तो इधर पढ़ो उधर करके आ जाओ, क्या दिक्कत है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन अब लास्ट में मैं तुम्हें कुछ प्रो टिप्स बता देता हूं, वो क्या है देखो। पढ़ाई के समय आप पढ़ाई करना, ज़्यादा आपको मोबाइल का इस्तेमाल मत करना लास्ट के समय में, ठीक है ना। दूसरे नंबर का आपको काम क्या करना है, बाहर फालतू नहीं घूमेंगे, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको क्या काम करना है, थोड़ा मनोरंजन के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन 2-2 4-4 घंटे के लिए ऐसे घूमना फिरना कर दीजिए बंद, क्योंकि फॉर्म बहुत महंगा है, ठीक है, और पैसा बहुत जाता है। आपको और क्या काम करना है, एक काम और करना है आप लोगों को, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना जब तक आपका पेपर ना हो जाए, नहीं तो वो टाइम आपका बहुत लॉस हो जाएगा। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखना। और लास्ट में मैं ये कहूँगा अपने सेहत का भी ध्यान रखना, जिससे ये कि अगर आपकी सेहत सही रहेगी तो पढ़ाई की जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो थोड़ी बढ़ जाएगी। बीमार पड़ गए ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। तो ये आप लोगों को, इन बातों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इन बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखेंगे अच्छे तरीके से आप चीज़ों को करके आ पाओगे और आपका पेपर भी अच्छा होगा। जब आपका पेपर अच्छा होगा तो आपको लगेगा कि हाँ भाई हमने मेहनत की है, वो हमारी मेहनत रंग लेकर आ रही है। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप नीट से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाइए और नीट के बारे में जो भी जानकारी लेना चाहते हो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाएगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।